मीरा रोड और भयंकर का जो मसला पेश आया तो उसके बाद में शाहनवाज भाई ने आपसे कांटेक्ट किया, बराबर आपसे रब्ता किया, उसके बाद में फिर आपने क्या किया? शहनवाज भाई का हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जलालुद्दीन साहब, उनके पास फोन आया और जलालुद्दीन साहब भी जो है हम लोग रात में बात किए। बात करने के बाद जो है अब मसला था कि रात का था, उस टाइम पे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कमिश्नर साहब से बात किया जो कि सुधीर पांडे करके जी हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई कैसा भी करके माहौल को आप वो करिए और जो भी लोग इसमें उत्पात मचाए हैं, जो दंगा किए, उन लोगों पर सबके ऊपर जो है कार्रवाई करिए। उसके बाद जब दूसरे दिन यानी सुबह जब हुआ तो वहां पर हम लोग खुद गए और जाने के बाद जो है वहां के सीनियर ऑफिसर से मिलने की कोशिश की, लेकिन माहौल इतना गर्म था कि सीनियर ऑफिसर पुलिस स्टेशन में नहीं थे। तो वहाँ जो कंसर्न अधिकारी थे उनसे हमारी बात हुई और भी जो हमारे साथ में टीम थी। बात होने के बाद जो है वहाँ पर ये पूछा गया भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन जो उन्होंने एफआईआर में लिखा था उस हिसाब से ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ की जो जनता बता रही थी मतलब एफआईआर झूठी थी। वो एफआईआर हमारे हिसाब से तो सही नहीं है जो उन्होंने स्टेटमेंट दिखाया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दिखाया है कि कुछ लोग जो है भूल गए थे रास्ता, इसके लिए चले गए, जो कि उसमें सीसी कैमरे में साफ दिख रहा है कि वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग गए। होते हुए भी पुलिस ने कैसे झूठी एफआईआर ली? हमने कहा कि भाई आपने जो वीडियो में दिख रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि भाई इन लोग बाहर के लोग हैं। तो हमने कहा कि भाई बाहर के लोगों के ऊपर क्या एफआईआर नहीं होता है? आप अननोन पर्सन करके जो है आप एफआईआर लीजिए और वीडियो के हिसाब से आप अरेस्टिंग करिए। तो वो बोलते हैं दूसरे के एरिया के हैं और दूसरे जगह पर ये एफआईआर होगा दूसरे पुलिस स्टेशन में। हमने कहा आपने एक तरफ का पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिए हैं, तो आप अगर वो दूसरा पुलिस स्टेशन में आता है, दंगा तो यही है, तो आप ऐसा करिए कि उसको 0 एफआईआर करके कंसर्न जो भी पुलिस स्टेशन वहां पर भेज दीजिए। उसके बाद वो सारी बातें होने के बाद जो हम उनसे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो किसी तरह का कोई सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमने वहां पर दिखाया रिवॉल्वर का और तलवार का वीडियो, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो आयो हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जो सीनियर ऑफिसर जो भी थे वो पीआई लेवल के ऑफिसर थे, नाम मुझे नहीं याद है, उन्होंने नाम बताया था लेकिन मुझे नहीं याद है। कौन सी पुलिस स्टेशन? ये है अपना नायगांव नया नगर पुलिस स्टेशन, मीरा रोड। हाँ, तो उसके बाद जब हम उनसे संतुष्ट हुए, उन्होंने किसी तरह का हमसे ऐसी कोई बात नहीं कि जिससे संतुष्ट हो, हम असंतुष्ट हुए। और जाने के बाद जो है दूसरे दिन हम जो है अजीत दादा पवार जी जो है, जो महाराष्ट्र के अपना उप मुख्यमंत्री, उनसे है और हमारे सैयद जलालुद्दीन साहब जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं और भी बाकी सारे लोग गए वहां और जाने के बाद सारी बात बताए। और अजीत दादा पवार साहब ने सीपी अपना पांडे जी से और जो डीजीपी है रश्मि शुक्ला जी से बात हुआ, और बात होने के बाद जो है वहां पर ये हुआ कि भाई ठीक है हम कार्रवाई करते हैं। अजीत दादा पवार साहब ने डायरेक्टली ये कहा कि जो दोषी है सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई हो, निर्दोष के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर एक डेलीगेशन हम लोग का भेजे और जाके कमिश्नर साहब से मिले। मिलने के बाद हमने सारे वीडियो दिखाए, सारे चीज दिखाए और उन्होंने जो है हमको आश्वासन दिया कि हम इस पे कार्रवाई करते हैं। जो थे उसमें अभी तक वो पकड़े गए या नहीं? अभी तो उसमें जो जितने लोग एफआईआर जो पहले हुआ था 17 लोगों पर, पुलिस ऐसा कह रही है उनको अरेस्ट किए गए। अब उसके बाद कितने लोग अरेस्ट हुए कि नहीं हुए ये अभी तक हम लोग को नहीं मालूम है। नहीं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिलता है। जवाब नहीं। और हाँ, और पुलिस हम और वहां पर एरिया में हमने कहा भाई आप शांति बना के रखिए, किसी तरह का कोई भी दंगा या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। और जिस तरह के वक्त बुलडोजर लगे ये मामले के बुलडोजर को वो ये बुलडोजर के बारे में जब सवाल किया गया तो ये बोलते हैं कि भाई बिल्डिंग वालों का पहले से एप्लीकेशन था। तो उस पर ये सवाल हमने किया कि भाई आपका यही समय था जबकि शहर में दंगा भड़का हुआ है, तो इसी टाइम पे आपको कार्रवाई करना था। आप कार्रवाई जो है थोड़े दिन के बाद कर सकते थे या इससे पहले कर सकते थे, क्योंकि उनका कहना है कि एप्लीकेशन ज्यादा दिन से आ रहा है। तो उसको पहले क्यों नहीं एप्लीकेशन पे जो है कार्रवाई हुआ? आखिर जब माहौल गर्म था, गर्म होने के बाद जो है वहां पर एक लीडर को बुलाए, नीतीश राणे जी गए वहां पर। नीतीश राणे जी पर स्पेशली मैंने कहा कि इनके ऊपर एफआईआर हो, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो है दंगा भड़का हुआ है, उनके पास किसी तरह का कोई परमिशन नहीं है और बिगर परमिशन के हजारों की संख्या में उन्होंने वहां पर जो है रैली निकाला और भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने अपने ट्विटर पे भी लिखा कि हम घर में घुस घुस के मारेंगे। वहां पर एक कोई लोकल जो है जैन करके वो है विधायक है, वो ये कहती है कि हमको 5 मिनट का टाइम दे दो। तो कहने का मतलब ये भी तो कानून का उल्लंघन है, वो भी तो इसके दायरे में आते हैं। हमारी मांग है इन सबके ऊपर एफआईआर हो। तो आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अभी यही है कि जो है वहाँ माहौल शांति रहे और वहां पर लोग अमन और चैन के साथ रहे और बाकी जो जितने भी दोषी हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो। बहुत अच्छी मुलाकात रही आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखते रहिए खादी एक्सप्रेस।